नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। पट्टी विकास खंड के ग्राम पंचायत सरसतपुर महिला प्रधान प्रत्याशी अनीता पांडे के बेटे जनप्रतिनिधि इंजीनियर अभिषेक पांडे से ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर संवाददाता प्रमोद गौतम ने कैमरा पर्सन प्रदीप चौरसिया के साथ की खास बातचीत। ग्राम पंचायत विकास को लेकर जनप्रतिनिधि इंजीनियर अभिषेक पांडे का बयान सामने आया है। इस समय हम मौजूद हैं पट्टी ब्लॉक के ग्राम पंचायत सरसतपुर में। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर अभिषेक पांडे जी, जो कि इसके पहले पुरुष सामान्य सीट आई हुई थी, उसके पहले उम्मीदवार यही थे। अब अनीता पांडे जी महिला प्रत्याशी हुई हैं, उनके जनप्रतिनिधि जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे कुछ खास चर्चा बात करेंगे ग्राम पंचायत चर्चा को लेकर। सी न्यूज़ भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ, सी न्यूज़ चैनल को मेरा धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से जी मैं अपने सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जी इसके पहले सरसतपुर ग्राम पंचायत में सामान्य सीट पुरुष की हुई थी जी, तो आप उम्मीदवार हुए थे जी, तो उसके बाद फिर से चेंजिंग हुआ, महिला प्रत्याशी हो गई है। जी, जी। तो इसमें आपकी कौन खड़ी है घर से? इस समय प्रत्याशी मेरी माता जी हैं जी और चूँकि पूरी सीट होने की वजह से प्रत्याशी मैं ही था, जी लेकिन महिला सीट आने की वजह से मेरी माता जी हैं और मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। जी जी, आप उनके प्रतिनिधि हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है। जी, आप उनके पुत्र भी हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में आप कार्य भी करेंगे। जी, जी, तो इसके पहले आप जब पुरुष में खड़े थे जी, तो उस तरीके से आप काम करेंगे महिला प्रत्याशी में जी। कि कुछ चेंजिंग होगा? देखिए, हमारा जो घोषणा पत्र है या मैनिफेस्टो है, जी गांव को लेकर के जो हमने प्लानिंग कर रखी है गांव के विकास के लिए, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जी वो जैसे पहले था वही हमारा सेम मैनिफेस्टो अभी भी है। जी। सिर्फ महिला सीट होने की वजह से प्रत्याशी का नाम और प्रत्याशी का चेहरा बदला है, जी लेकिन कार्य करने का जोश जुनून जो पहले था वो अभी भी है। जी। और मैनिफेस्टो में कोई बदलाव नहीं है। जी चाहे वाईफाई की बात हो, हमने गांव वालों से वादा किया था कि गांव में वाईफाई लगाएंगे। हमने वादा किया था सीसीटीवी कैमरा लगाने की, जी। हम वो लगाएंगे। हमने वादा किया था बच्चों के कंप्यूटर लैब के लिए, जी। वो हम करेंगे। बच्चों को खेलने की व्यवस्था, स्पोर्ट्स की सारी व्यवस्थाएं करेंगे। जी तो जो भी हमारी प्लानिंग्स हैं, जी। इस तरीके से हमने करीब करीब 30 प्रोजेक्ट अपने बना रखे हैं। जी तो वो 30 के 30 हम वैसे ही लागू करेंगे जैसे हमारी पहले प्लानिंग थी। जी तो उसमें कहीं कोई कोर कसर नहीं रह जाएगा। जी। जी, जैसे आप सरसतपुर ग्राम पंचायत में उम्मीदवार जीत कर आते हैं, जी। तो किस तरीके से गांव वाइज आप काम करेंगे कि ग्राम सभा को एक तौर तरीके से एक निगाह से देखेंगे? जैसे कि मैंने पिछले 2.5-3 साल से मैं व्यक्तिगत, चूँकि मैं एक इंजीनियर भी हूँ, जी तो मैं 2.5-3 साल से पिछले गांव में मैं ग्राउंड लेवल पे वर्किंग कर रहा हूँ। जी तो ग्राउंड लेवल पे काम करने की वजह से मुझे गांव की बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं मुझको समझ में आई है। जी जो बहुत बड़ी समस्या हमारे गांव की है वो है पानी की निकासी की समस्या। जी तो पानी की निकासी की समस्या मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि यदि हम जीत के आते हैं जी तो इस बारिश से पहले पूरे ग्राम पंचायत में कम से कम पानी की निकासी की व्यवस्था हम कर सकें। जी पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे आपने अभी कहा कि काम में कोई बदलाव नहीं आएगा, किस जोश जुनून से काम करेंगे। जी काम में कोई बदलाव नहीं है। हमने जैसे जो गांव में हम चाहते हैं कि गांव परंपरागत तरीके जैसे अभी लोग प्रधान आए थे अभी तक, जी जी उससे तो थोड़ा सा हम बदलाव करें। जी बदलाव कैसे कर सकते हैं? बदलाव इस तरीके से हम कर सकते हैं जैसे कि मान लीजिए हमारा पूरा ग्राम पंचायत है, जी या हमारा 7 गाँव का हमारे ग्राम पंचायत है। जी तो हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा हम टेक्नोलॉजी की तरफ लेके चलें, जी। हम इसको थोड़ा डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके चलें। जी। उसके लिए हमने प्लानिंग की है कि जैसे हमारा ग्राम पंचायत है, जी तो ग्राम पंचायत भवन पे बैठ करके जो है हम सोच रहे हैं कि पूरे अपने गांव में स्ट्रीट लाइट लगाएं। स्ट्रीट लाइट के साथ साथ में छोटा छोटा साउंड भी लगाएंगे उसमें जो है पूरे ग्राम पंचायत में। उससे क्या होगा, अगर वो पूरे ग्राम पंचायत में लगेंगे तो उसका हम कनेक्टिविटी देंगे पंचायत भवन से। जी जैसे हम वहाँ पे बैठ करके कोई सरकारी द्वारा कोई योजना आती है, कोई स्कीम आती है, वहीं से हम बैठ कर अनाउंसमेंट करेंगे। पूरे गांव में अगर माइक साउंड लगे होंगे तो पूरे गांव के लोग सुनेंगे उससे। जी और इसी तरीके से स्ट्रीट लाइट की भी हमारी व्यवस्था है। भाई रात में अंधेरे में हम लोग अभी प्रचार करने जाते हैं तो कहीं लाइट नहीं रहती है तो बड़ी दिक्कत होती है। जी इस तरीके से जब ये समस्याएं हमको समझ में आ रही तो नॉर्मली आम पब्लिक जो है वहाँ पे उनके भी कहीं ना कहीं उनकी भी बुनियादी समस्याएं जो है ये चीज़ें हैं। जी तो इस तरीके से हमारी प्लानिंग है कि हम उसी हिसाब से काम करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे अभी हमारे यहाँ गाँव में क्या है कि लोग खेती कर रहे हैं, जी तो खेती में क्या हुआ, लोगों का मैं देख रहा था धीरे धीरे रुझान खत्म हो रहा है। जी जी रुझान खत्म होने का एक रीज़न है क्योंकि
उनको लागत के हिसाब से मुनाफा नहीं मिल पाता है। जी तो हमारे यहाँ का गांव का सम्मानित किसान कहीं ना कहीं बाहर फैक्ट्री में जाके मजदूर बनते हैं। जी आज आप यूपी बिहार के लोगों की स्थिति जो हमको समझ में आई है, जी। ये लोग हरियाणा और पंजाब में जाकर के गेहूं काटते हैं। जी अधिकतर लोग जो है वहाँ किसानी करने जाते हैं। जी अगर वही गेहूं हम अपने खेत में काटेंगे तो शायद हम उससे अच्छा मुनाफा यहाँ कमा सकते हैं। जी वहाँ इसलिए भागते हैं क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। जी हमारे यहाँ उस तरीके से कोई बताने वाला नहीं है जी कि कोई इस तरीके से प्लेटफॉर्म दे, कोई इस तरीके से डायरेक्शन बताए कि नहीं भाई हाँ, अगर आप अपने खेत में इस चीज़ को डालोगे तो आपके खेत की उर्वरक क्षमता बनी रहेगी। जी तो ये सब चीज़ें जो है हम इसकी प्लानिंग करके चल रहे हैं। जी किसी भी सीज़न से पहले, जैसे मान लीजिए अभी गेहूं की कटाई चल रही है, तो गेहूं के जब गेहूं की बुआई होती है, बुआई से पहले हमें किसान गोष्ठी करेंगे। जी उस किसान गोष्ठी में हम लोगों को ये समझाएंगे कि कैसे हम जो है अपने खेत की उर्वरक क्षमता को बरकरार जी। रखें और उसमें किस टाइम पे कौन सा रसायन यूज़ करें, किस टाइम पे पानी दें, किस टाइम पे ये दें। ये हमें जो हमारी विशेषज्ञ की टीम आएगी, जी। उस टीम के द्वारा हम पूरा बाकायदा 1 हफ्ते का प्रशिक्षण रखेंगे उसका, जी। ताकि उसको हर एक गाँव वालों को उसका लाभ मिल सके। जी ये हमारा कृषि को लेकर के हो गया। ऐसे ही बच्चों के लिए हमने प्लानिंग कर रखा कंप्यूटर लैब की। जी नॉर्मली आने वाला जो समय है वो कहीं न कहीं कागज़ और कलम की समय धीरे धीरे जा रहा है। तो अब बच्चे कंप्यूटर पे अपना हाथ बैठाना चाह रहे हैं। तो हम ये अच्छा, चाह हम रहे हैं। आपसे खास सवाल ये करेंगे। जी आपके ग्राम पंचायत सरसतपुर में एक रामनगर गांव आता है। जी वहाँ अम्बेडकर प्रतिमा को लेकर बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल है। वहाँ पे अम्बेडकर मूर्ति स्थापित की गई थी जी और फिर विवाद हुआ, वो अम्बेडकर मूर्ति को स्थापित को जो है भंग कर दिया। जी। ऐसे में अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या करेंगे? जहाँ तक अम्बेडकर जी की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात है, जी तो उनका सम्मान और उन्होंने जिस तरीके से भारत देश को संविधान देने का कार्य किया है, जी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जिस तरीके से उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया है, जी वह सब हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। जी और बाबा जी का सम्मान, बाबा साहब का सम्मान कोई एक आदमी का सम्मान नहीं है, जी जी वो हर व्यक्ति का है, हर वर्ग के लिए है, हर एक समाज के लिए है। जी तो जहाँ तक रही सवाल आपकी कि रामनगर में एक मूर्ति का, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का मुद्दा था, जी जो मुझको समझ में आया था पूरे प्रकरण को जानने के बाद में, जी वो हमको ये चीज़ें समझ में आया कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की अनुमति न लेने की वजह से हुआ था। जी। जहाँ तक मुझको समझ में आया, जी। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अपने चेहरे पर मूर्ति रखवा लेना, ये सब चीज़ें करवा देना, जी वो अलग का मुद्दा है। लेकिन मुझको मुझे जहाँ तक लगता है और जहाँ तक मेरा अपने ग्राम वासियों से मेरा वादा है, जी यदि हम जीत के आते हैं जी तो हमारे जीतने के बाद में पूरे तौर तरीके से प्रशासन द्वारा एनओसी लेकर के जी सर्वसम्मति से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना ही नहीं, बल्कि वहाँ एक अच्छा हम प्रांगण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से एक अच्छा प्रांगण बनाने का कार्य करेंगे। जी। उसी गांव में 2 पार्ट का है रामनगर, एक नहर उस पार है, एक इस पार है। जी जल जमाव के लेकर बड़ा मुद्दा हुआ था। जी। पिछले 2020 में बहुत भारी बारिश हुई थी, जी। जल जमाव हो गया था। था जी और उसमें दलित परिवार के 13 लोग जी उस विवाद में पड़ गए थे और 13 लोगों को थाने ले जाया गया जी और जल जमाव की ज्यों की त्यों पड़ी रह जी। गई। अगर आप ऐसे आते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? आप बात सही कह रहे हैं कि जल जमाव का समस्या है। मैंने आपसे पहले ही बताया जी। कि पूरे ग्राम पंचायत में पानी की निकासी की समस्या है। जी जो लेकिन 13 हर जगह है, लेकिन उस जगह पर हाँ। ऐसा विवाद है कि वो यादगार बन चुका है। अच्छा रामनगर का 2 मुद्दा ऐसा है कि एक अम्बेडकर पार्क को लेकर जी और एक जल जमाव को लेकर, जी। वहाँ के परिवार वालों को यादगार बन गया है। देखिए, इस तरीके से जितने भी लोगों को जल जमाव कोई किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं जी। है, वो पूरे ग्राम पंचायत के लिए है, हर जो वहाँ रह रहे हैं हर एक ग्राम वासियों के लिए है। जी लेकिन अगर इसमें किसी के ऊपर कोई विवाद हो जाता है, किसी के ऊपर कोई टिप्पणी हो जाती है, किसी को वो बिना मतलब थाने में बुला लिया जाता है, जी जी तो यह सिर्फ और सिर्फ एक गंदे राजनीतिक लोग ही अपना शिकार बना लेते हैं। जी तो ऐसी चीज़ों को हमने आपसे पहले कहा सर्वसम्मति से, चूंकि हमने वहाँ का खरंजा भी देखा है, जी जी वो ऐसी स्थिति है कि वहाँ पे अगर आप बारिश में, हम 2 बार वहाँ खुद गिर चुके हैं, जी तो अगर वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आप चलने की स्थिति नहीं रहती है। जी उसके लिए हमारी पहली प्राथमिकता है कि वहाँ पे जो खरंजा है जी। उसको हटा करके आरसीसी या इंटरलॉकिंग किया जाएगा जी। और वहाँ उसी के बगल से नाली की भी व्यवस्था हमारी प्लानिंग में है। जी हम जल जमाव के लिए, जल निकासी के लिए इंटरलॉकिंग या आरसीसी के साथ साथ हम पानी की निकासी की भी व्यवस्था वहाँ नाली की करेंगे जरूर। जैसे आपके माध्यम से और भी प्रत्याशी हैं, उनके लिए आपके कुछ संदेश? मेरा सभी प्रत्याशियों से एक ही चीज़ कहना है कि यह चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, और जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को संविधान बिना भेदभाव किए हुए देने का कार्य किया है, जी। उसी तरीके से हम अपनी सोच से, अपनी विचारधारा से, अपनी बातों को लेकर के जनता के बीच पहुँचे,
चुनाव पूर्णतः सौहार्द तरीके से हो, जी। भाईचारे तरीके से हो, कोई किसी के दबाव में ना आए जी। और न कोई किसी पे दबाव बनाए। जी। हर व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, जी। हर व्यक्ति वोट देने के लिए स्वतंत्र जी। है। तो मेरा सभी प्रत्याशियों से यही कहना है कि आप अपनी बातों को अपनी मानसिकता के हिसाब से लेके जनता के बीच पहुंचिए, जी। बिना किसी के साथ भेदभाव किए जी। हुए, बिना वाद विवाद के। हर व्यक्ति अपने हिसाब से आप अपनी बातों को जनता के बीच में लेके पहुंचे, जिसको उचित समझेगी उसको वोट करके आएगी, वो प्रत्याशी जीतेगा। ग्राम पंचायत जनता के हित और अनहित के लिए आपका क्या संदेश है? ग्राम पंचायत जनता के हित के लिए जहाँ तक मेरा कहना है कि प्रत्याशी बहुत हैं, जी। सही व उचित विकल्प चुने। जी। जरूरी नहीं है कि उसी विकल्प को चुना जाए कि जो पहले से हैं या जो नए आए हैं, ऐसा कुछ नहीं जी। है। जो उचित हो, जो सही हो, जो तर्क संगत हो, जो न्याय संगत जी। हो और जो हमेशा बिना किसी भेदभाव के काम करे, जी। बिना किसी भेदभाव के काम करे। मतलब कहीं ये ना लगे कि यार ये प्रत्याशी हैं और इनके दिमाग में कहीं जातिगत तौर पे या सामाजिक तौर पे या वर्ग के तौर पे इस तरीके से कहीं कोई अंतर नहीं समझ में आना जी। चाहिए। वही प्रधान होना चाहिए, वही एक अच्छा जनप्रतिनिधि भी होता है। जी। यही गांव के हित की बात कर सकते हैं और यही लोग जनता के हित की बात कर सकते हैं। जी। जी। अनीता पांडे के जनप्रतिनिधि इंजीनियर अभिषेक पांडे जी से मुलाकात हुई और खास चर्चा बात हुई। युवा हैं, जोश है, जुनून है, जनता के लिए बहुत ही विकास कार्य करेंगे। कैमरामैन प्रदीप चौरसिया के साथ है पट्टी प्रतापगढ़। सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।